इंदौर में डॉक्टर के साथ 3 करोड़ 8 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया। डॉक्टर को अच्छे मुनाफे का लालच देकर वेबबुल्स नामक पोर्टल पर इन्वेस्टमेंट कराया गया। डॉक्टर से पहले फेसबुक पर महिला ने दोस्ती की, उसके बाद ऑनलाइन लिंक पहुंचवाई और फिर लगातार बैंक अकाउंट में 6 ट्रांजैक्शन कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश ढंडोतिया द्वारा बताया गया कि अगस्त माह में इंदौर में ही रहने वाले एक डॉक्टर को एक महिला का कॉल आया था और उसके बाद उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेबबुल्स नामक एक लिंक उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर उन्होंने शुरुआत में कुछ रुपए लगाए जिससे उन्हें मुनाफा हुआ और उसके बाद उन्हें ऑनलाइन एक लिंक मिली जो कि पूरी तरह से फर्जी थी। उसमें उन्हें उनके द्वारा जो रुपए लगाए जा रहे थे वह कई गुना अधिक राशि प्रॉफिट के साथ दिखाई दे रहे थे। जैसे उन्होंने अपनी निजी काम के लिए रुपए निकालने का प्रयास किया तो वह नहीं निकले और फिर एक अन्य ऑनलाइन लिंक पोर्टल के माध्यम से उन्होंने संपर्क किया तो सामने वाले व्यक्ति ने उन्हें फर्जी लिंक में दिखाई दे रहे प्रॉफिट के रुपए निकालने के लिए लगातार 6 ट्रांजैक्शन करवाए, जिसमें 3 करोड़ 8 लाख रुपए साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की गई और यह रुपया 19 बैंक खातों से ट्रांसफर हुआ है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा पहले 2 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया था। अब उसके बाद उज्जैन से 3 अन्य आरोपियों को पकड़ा गया जो कि कमीशन के तौर पर बैंक के अकाउंट खाता उपलब्ध कराते थे, जिस पर से उन्हें मात्र 2% का कमीशन मिलता था। उज्जैन का रहने वाला रेहान, शाहरुख और एजाज बताए जा रहे हैं। अब क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ में जुटी हुई है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। बता दें, पिछले दिनों एक महिला के साथ 1 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा बैंक अकाउंट खाता धारकों के साथ ही उनके उपलब्ध कराने वालों पर 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एक केस रजिस्टर्ड क्राइम ब्रांच में किया गया है। उसमें केस का विवरण इस प्रकार है कि एक व्यक्ति के द्वारा फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती हुई जिसका नाम आरू भट्ट था और उसके बाद उसने एक लिंक भेजी। उसने बताया कि मैं ट्रेडिंग करती हूँ और ट्रेडिंग में एडवाइस करती हूँ और उसने एक लिंक भेजी वीबुल नाम की और उसने जब वेबसाइट उसने उसको डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद उसने फिर उसे पैसा लगाया, दो बार पैसा लगाया तो उसके पास वो पैसा वापस हो गया। उसको विश्वास हो गया तो वो लगातार पैसा लगाता रहा। दिवाली के समय पर उसको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ी तो उसने व्हाट्सअप के वीबुल के व्हाट्सअप के कस्टमर केयर से व्हाट्सअप पे आवेदन भेजा कि मुझे वापस चाहिए, क्योंकि उसमें 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तो वहाँ से उनको बताया गया सबसे पहले आपको इनकम टैक्स भरना होगा और इनकम टैक्स के रूप में आपको 55 लाख रुपए भरने होंगे। तब इनके द्वारा फरियादी के द्वारा 55 लाख रुपए उसके भर दिए गए। उसके बाद फिर उनके पास उसने एप्लीकेशन लगाई तो फिर मना कर दिया गया कि अभी आपको फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई के द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया गया है। इसके लिए ग्रीन चैनल ओपन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 30 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो फरियादी के द्वारा फिर 30 लाख जमा कर दिए गए। उसके बाद फिर फंड रिफंड नहीं हुआ तो उसके द्वारा बताया गया कि डिजिटल करेंसी एग्रीमेंट होता है, उसके तहत आपको 17 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, अन्यथा आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो फिर उसने 17.61 लाख मतलब 17.5 लाख रुपए जमा किए। उसके बाद फिर पैसा नहीं निकला। तब जाके फिर जब उसने फिर आवेदन किया तो उसके ये बताया गया कि अभी आपको डिजिटल इंश्योरेंस इसका कराना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस नहीं कराया तो अकाउंट में पैसा तो डूब जाएगा, आपको 25 लाख देने पड़ेंगे। तब फिर इसने 25 लाख रुपए दिए और अंत में कुल मिलाकर ये 3 करोड़ 8 लाख रुपए दे चुके थे। वो जब उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा देखना इसमें और ये क्या मांग रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी थी, तो बेटे ने जब देखा तो बोला पापा आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तत्काल एनसीआरपी में इनके साथ रिपोर्ट की गई क्राइम ब्रांच में। इसमें एफआईआर 316, 318, 111, 61 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें कुल मिलाकर 66 ट्रांजेक्शन इनके द्वारा किए गए थे। इसमें एक जो इंदौर का अकाउंट आया था, इंदौर के अकाउंट में 2 आरोपियों के हिरासत में लिया, पूछताछ की गई तो इनको द्वारा कबूल कर लिया गया कि उनने आनंद नाम का एक व्यक्ति था जो कि उसके द्वारा जो कि सेल्समैन का काम करता है, उसके द्वारा 50,000 रुपए में अपने अकाउंट खुलवाया गया। और दूसरा एक व्यक्ति था मोहित, जिसने वो अकाउंट को आगे बढ़ाया है, वो जिम ट्रेनर का काम करता है, उसने भी 50,000 रुपए इसमें लिए। तो इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा एक अकाउंट उज्जैन का आया था। उज्जैन में जिस अकाउंट खुलवाया था शाहरुख नाम के व्यक्ति ने, जिसमें सैफिल स्टील इंडस्ट्री के नाम से अकाउंट खुलवाया था, जिसमें पैसा गया था, उस शाहरुख को जब उठाया तो उसके द्वारा ये बताया कि मैं 2% के प्रॉफिट में मेरे द्वारा अकाउंट खुलवा गया था, मैंने ये अकाउंट शाहरुख को दिया था। रेहान ने बताया कि शाहरुख को दिया था 2% के प्रॉफिट में। जब शाहरुख को उठाया तो शाहरुख ने ये बताया कि मैं पुताई का काम करता हूँ और मुझे भी 2% पर 4% मिलता है, जिससे 2% पर रेहान से मैंने वो खाता लिया। और फिर शाहरुख ने इसको वापस इसको एजाज को दिया। एजाज ने बताया कि मैं भी 2% पर काम करता हूँ। तो कुल मिलाकर एजाज को 6% मिलते थे, शाहरुख को 2% और शाहरुख जिससे खुलवाता था उसके रेहान को 2%। कुल मिलाकर इन दोनों को तीनों को 2% मिलते थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर ये 5 आरोपी हैं और इसमें जो एजाज है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। फिलहाल इस केस में 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें अभी और कई अकाउंट्स इसमें आए हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में है, उनके लिए लगातार टीम काम कर रही है।